सो कल हमने बच्चा सारी जितनी भी थ्योरीज थी वो देखी थी और हमने ये स्टार्ट कर दिया था, एविडेंस स्टार्ट कर दी थी कि इवोल्यूशन के हमें एविडेंस चाहिए थे, जिसमें हम पैलेंसिटोलॉजी कर लिया था, जूलॉजिकल टाइम स्केल कर लिया था, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस हमने कर दिया था। थोड़े बहुत से और एविडेंस है जो आज हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं एक सेकेंड, तो पहला है एम्ब्रियोलॉजिकल हो चुका है, अब है बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज, कि मतलब बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज किस किस चीज में और वो कैसी थी, उसके बेसिस पे एविडेंस मिले थे। ठीक है, सबसे पहला है बायोकेमिकल, पहला तो नहीं फोर्थ है, 3 हमने देख लिए हैं बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, जैसे बायोकेमिकल बोले तो हमारी बॉडी में बायोकेमिकल मटेरियल कौन कौन से, जैसे प्रोटीन हमने बोल दिया है ना, जीन्स बोल दिए, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ बेटा क्या पाई जा रही थी, सिमिलैरिटीज पाई जा रही थी, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म में यही हो रहा है। तो ये क्या बोल रहे थे कि यार देखो, जैसे जीन्स हम बोलते हैं ना, पेरेंट्स के जीन हमारे जीन कई हद तक सिमिलर है, तो ये बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज क्या बता रही थी, कॉमन एंसेस्ट्री। लेट से आपका और एक कोई और स्पीशी है या कोई और है जिसका जीन थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो वो बोल देंगे कि यार इनके जो एंसेस्टर्स है वो कॉमन थे, तो बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज ये बोलती थी। ठीक है, फिर आता था एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, एक सेकेंड, कंपैरेटिव, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी इंटरनल स्टडी, मॉर्फोलॉजी बाहर की स्टडी। इसके अंदर ना 2 टाइप के ऑर्गन आते हैं बेटा, एक होते हैं होमोलोगस और एक होते हैं एनालोगस। ठीक है, तो होमोलोगस कौन से होते हैं, जो होमोलोगस वो होते हैं जो जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है पर वो फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करते हैं, बट डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ एनालोगस जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसका ना एक सेकेंड, ये जो है इसका उल्टा कर दो, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर थोड़े से अलग दिख रहे हैं बट सेम फंक्शन, काम उनका सेम है। ठीक है, तो अब ये कुछ एग्जांपल्स से मैं आपको समझाना चाहूंगी, बट सेम फंक्शन। यहां तक पहले ये बताओ, जो मैंने बोला ये सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नो मैम। है ना, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है ये सबको, आई थिंक। यस मैम। मैम एक बार दोबारा करा दो, मैं थोड़ा लेट था। बेटा ये ऐसे ऐसे नहीं चलता, आप आराम से आधा घंटे लेट आ रहे हो, मतलब जितने भी लेट आ रहे हो, तो फिर मैं उसको रिपीट करूं, मैम थोड़ा ऐसा सा नहीं लेट होता। हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा मैं तुम्हारे चक्कर में भाग भाग के आऊं और तुम ऐसे करोगे, मतलब विश करना तो दूर की बात है, यहाँ पे ये लड़का मेरे को बोल रहा है कि मैम वापस पढ़ा दो। देखो बेटा, चलो ये है, देखो मैं ये बताना चाह रही हूँ एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी का बारे में, तो इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक होमोलोगस और एक एनालोगस। होमोलोगस जिसका स्ट्रक्चर बाहर से दिखने में सेम सेम है और फंक्शन वो दूसरा परफॉर्म करेंगे, भले वो कितने सेम दिख रहे हो, है ना। एनालोगस वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर ही अलग होता है पर वो फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं। इसमें अगर आप एनसीईआरटी अगर किसी ने देखी हो, खोल के देखा होगा, तो आपको कुछ ऐसे अडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो होता है। किसी ने देखा है क्या वो? यस मैम। बताओ क्या होता है, किसी को आइडिया क्या होता है वो? डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट से आपको क्या समझ आ रहा है, ये 2 टर्म है, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? देखो चलो मैं आके आपको बताती हूँ, जैसे हमारे एग्जाम्पल्स की मैं बारे में बात कर देती हूँ बच्चा। यहाँ पे ना आपको एग्जाम्पल याद करना जरूरी है, होमोलोगस के कौन से होंगे और हमारे एनालोगस के कौन से होंगे। तो हम जैसे बात करें वेल के बारे में बात करते हैं, वेल हो गया, बैट हो गया, चीता हो गया,
है ना, ये और इवन ह्यूमंस हो गए, मतलब सारे जो मैमल्स हो गए, वो सेम तरह का बोन पैटर्न शो करते हैं। क्या करते हैं? बोन का पैटर्न शो करते हैं। कैसे? जैसे उनकी जो फोर लिम्ब है उसके अंदर उनके रेडियस भी प्रेजेंट है और अल्ना भी प्रेजेंट है सबके अंदर। ठीक है, तो क्या हो गया, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सेम हो गया ना बच्चा, स्ट्रक्चर सेम हो गया बट फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंट। मतलब वेल तैरने के काम में ले लेती है, बैट उड़ने के काम में ले लेती है, चीता किसी और के काम में ले रहा है, ह्यूमन किसी और के काम में ले रहा है। तो ये क्या हो गए बच्चा, होमोलोगस हो गए या एनालोगस हो गए? होमोलोगस। वेरी गुड। ठीक है, अब आप देखो, इस टाइप के हम इवोल्यूशन को बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जिसके अंदर फंक्शन सेम है पर सॉरी पैटर्न सेम है पर सब डाइवर्ज हो गए हैं, दूर दूर हो गए हैं, अलग अलग हो चुके हैं। ऐसे करके देख पा रहे हो, कोई फ्लाई करने का काम कर रहा है तो कोई स्विम करने का काम कर रहा है उससे, तो कोई रन करने का काम कर रहा है, तो कोई क्या तो कोई क्या, सब अलग अलग जाके डाइवर्ज हो गए। तो ये डाइवर्जेंट किस में पाया जाता है बेटा? होमोलोगस में पाया जाता है। हाँ के ना? यस मैम। है ना? इसके अंदर और भी एग्जाम्पल याद करना है बेटा। देखो, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे हमारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, है ना, वर्टिब्रेट का जो हार्ट होते हैं, सबके हार्ट और ब्रेन, ये इसका एग्जाम्पल हो गए। हमारे प्लांट्स के अंदर आप पाओगे जो टेंड्रिल और थॉर्न होते हैं। क्या होता है? टेंड्रिल एंड थॉर्न, वो भी होमोलोगस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपको जैसे हमारे उसमें पाया जाता है, बोगनविलिया प्लांट होता है ना, यस मैम। बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा, याद रखना, है ना। ये एग्जाम्पल इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आपको ये समझ आया? ये क्या है? होमोलोगस। ये ऐसे डाइवर्ज हो रहे हैं, सब अलग अलग जा रहे हैं, समझ पड़ गई? यस मैम। यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अब इसके अपोजिट जो आते हैं वो आते हैं बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा। अब आते हैं हमारे बेटा एनालोगस के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको देखो पिछले में अभी एनालोगस के बारे में क्या बताया कि इनका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा बट फंक्शन जो है ये सेम Same होगा। परफॉर्म करने वाले हैं, है ना। तो अब इसके थोड़े से कुछ एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है? फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइन। हाँ, डॉल्फिन और पेंगुइन के फ्लिपर्स। गुड। वहीं आप साथ में वो भी देखो, विंग्स जो होते हैं, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, अलग अलग दिखते हैं बिल्कुल। किसके? एंड बर्ड्स, इनकी स्ट्रक्चर, एक सेकेंड बच्चों, देखो क्या होता है कि बर्ड्स के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, हमारे उड़ने वाले और बटरफ्लाई के भी अलग होते हैं, पर फंक्शन तो ये सेम परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ के ना? यस मैम। तो ये क्या है? हमारे एनालॉगस स्ट्रक्चर है। और इस टाइप के इवोल्यूशन को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। कि मतलब स्ट्रक्चर नहीं, इनका स्ट्रक्चर भले कितना डिफरेंट है पर आगे एक जगह आके कन्वर्ज हो चुके हैं। देखो, ये इसका अलग स्ट्रक्चर है, इसका अलग है, पर इन द एंड आके फंक्शन तो सबका सेम हो गया है। हाँ के ना? और अगर मैं बात करूं आई ऑफ ऑक्टोपस, ठीक है, एंड मैमल्स, अलग अलग दिखती है यार सबकी आंखें, पर आंखें सबका एक ही काम करती है, क्या? देखने का। फ्लिपर्स, एक बच्चे ने अभी मेरे को बोला, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। इज दैट क्लियर? यस मैम। समझ पड़ा? तो ये है एग्जाम्पल जो आपको सेम याद रखने हैं। ठीक है? यस मैम। यस मैम। अब ना इसका एक और एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो
वो आपने देखा ना 11th क्लास में, स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन और स्टेम का मॉडिफिकेशन। स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, कोई मुझे बता सकता है? रूट का। रूट का मॉडिफिकेशन। एंड पोटैटो, पोटैटो किसका है? स्टेम। Stem. स्टेम। तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है। इज दैट क्लियर? यस Yes, ma'am. तो ये सब क्या बोलते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अब ना देखो हमारे जैसे क्या था कि हमारे जो इंसान है, हम इंसानों ने भी तो देखो अलग अलग जानवरों को साथ में मिला के, ब्रीड करवा के, उनको अलग अलग एक स्पीशीज बना दी, और वो धीरे धीरे इवॉल्व हो गई। तो जब इंसान अगर ऐसा काम कर सकते हैं, वो चीजों को इवॉल्व कर सकते हैं थोड़े ही टाइम में, तो क्या ये नेचर नहीं कर सकता? कर सकता है ना, इतने सालों में, मिलियन ऑफ इयर्स में। तो नेचर डेफिनेटली ये सारी चीजें कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको चीज याद रखनी है। अब आता है हमारा एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन, है ना। इसके अंदर देखो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। क्या था, बहुत पुराना टाइम था, आपने मॉथ सुना होगा, बटरफ्लाई जैसा होता है एक, है ना, यस मॉथ होता है। तो वो क्या था, ऐसा करके दिखता है। आज नीट का रिजल्ट आया है, पता है आपको? मैम कल आया था रात को। रात के आ गया था। हाँ मतलब आज बच्चों ने शो किया है, वो तो मुझे पता है, जब मैं आपको पढ़ा रही थी ना, वो तो तभी आ गया था। मैंने रात को 2 बजे चेक किया था। हाँ, मैं जब आपको कल पढ़ा रही थी ना, वो तभी आ गया था मेरे पास, उसी वक्त आ गया था नोटिफिकेशन, है ना। देखो मैम अवंती से कितने बच्चों ने क्रैक किया? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम, आवाज नहीं आ रही मेरे आपकी। को तो मैम की वीडियो भी नहीं दिख रही। पॉज रखी है। Hello, ma'am.
हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Hello. कहाँ से नहीं सुना आपने? मेरी पूरी कहानी खत्म हो गई, मैं अकेले बोले जा रही थी। यस मैम, अभी अब आई है आपकी Tag हो गए थे। तुरंत कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? हमें स्टार्ट हो रही थी। मैम कहानी शुरू भी नहीं हुई थी तब। बोले मेरी पूरी कहानी खत्म हो गई। चलो, जब नीट रिजल्ट की बात चल रही थी ना, तभी आपकी वीडियो पॉज हो गई थी। अच्छा, मेरी पूरी कहानी खत्म हो गई तो मैंने कहानी के बाद पूछा क्लियर, मैंने बोला कोई जवाब नहीं दे रहा है, क्या चल रहा है ये। अब रिपीट क्लास टेलीकास्ट होगा। कोई ना, मैं वापस समझाती हूँ। देखो, विजिबल स्क्रीन, Yes, Yes, ma'am. ma'am. देखो, हमारी जो थ्योरी है वो है नेचुरल सिलेक्शन। तो इस थ्योरी में क्या हो रहा है बच्चा पार्टी, इस थ्योरी में कुछ ऐसा हो रहा है कि एक मॉथ होती है जो बटरफ्लाई जैसी दिखती है, तो एक होती है ब्लैक मॉथ और एक होती है व्हाइट मॉथ, है ना? तो ब्लैक डार्क कलर की होती है, व्हाइट लाइट कलर की होती है। अब कहानी है इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की, यानी कि हमारे इंडस्ट्रीज नहीं आई थी, ये सारी चीजें नहीं हुई थी, उसकी वजह से क्या था, वहां पे पोल्यूशन कम था क्योंकि स्मोक वो कम रिलीज कर रही थी, ये सारी चीजें। अब क्योंकि वो स्मोक कम रिलीज कर रही है तो वहां पे ना लाइकेंस का ग्रोथ बहुत ज्यादा है पेड़ों पे। मैम आवाज मैम फिर साउंड नहीं आ रहा। क्या आवाज नहीं आ रही आपकी? हेलो। हेलो। बोलना ही नहीं है मुझे कुछ, मेरी कहानी ना 2 बार खत्म हो चुकी है। कहानी को आवाज मैम आ टाइप रही कर है दीजिए आपको? उससे अगर। कोई बात नहीं, मैं कहानी फिर से शुरू करती हूँ, ठीक है? कहाँ तक सुनी थी कहानी आपने? कहीं मैम भी। दो बटरफ्लाई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बस। Black moth and हाँ white moth. लाइक एंड स्टक। हाँ, अब जो लाइकेन होता है वो क्या होता है, पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, ठीक है? तो अब उस वक्त क्या था, पोल्यूशन इंडिकेटर थे, यानी कि वो पोल्यूशन में ग्रो नहीं करते। तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या था, इंडस्ट्रीज नहीं थी, स्मोक नहीं था, पोल्यूशन नहीं था, तो लाइकेन अच्छा खासा व्हाइट कलर का ग्रो करता था ट्रीज पे। तब उस पे सोचो, अगर व्हाइट कलर पे अगर व्हाइट कलर की मौत दिखेगी तो क्या प्रेडिटर उसको कैच कर पाएंगे, देख पाएंगे? नहीं। तो वो उसको No, अगर no. नहीं देख पाएंगे तो वो तो आराम से बच जाएंगे कैमोफ्लेज प्रॉपर्टी की वजह से। पर वहीं दूसरी तरफ व्हाइट कलर के अगर लाइकेन पे ब्लैक कलर के मॉथ जब बैठते थे तो प्रीडेटर उसको बहुत इजीली कैच कर लेते थे। और जब प्रीडेटर उसको बहुत इजीली कैच कर लेते थे तो क्या होता था, वो सारे ब्लैक मॉथ खत्म हो जाते थे। तो इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले व्हाइट मॉथ बहुत ज्यादा थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रीज आ गई तो उस वक्त बच्चा कुछ ऐसा हुआ कि बहुत सारा स्मोक निकलना शुरू हुआ, इंडस्ट्रीज आ गई हमारी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा लाइकिंग खत्म होने लगा, ठीक है? क्योंकि वो पोल्यूशन में ग्रो नहीं करता है।
तो अब वो सीधा सीधा बस पेड़ बच गए, पेड़ के ऊपर लाइकन नहीं बचा। तो अब पेड़ डार्क कलर के होते हैं, आपने उसकी स्टेम वगैरह देखी होगी, तो उसके ऊपर जब व्हाइट मॉथ बैठता था तो प्रेडेटर इजीली देख पाते थे, अब डार्क कलर के ऊपर व्हाइट कलर का मॉथ बैठ रहा है, तो वो खा जाते थे व्हाइट मॉथ को। पर वहीं दूसरी तरफ डार्क कलर के पेड़ के ऊपर अगर डार्क कलर का ब्लैक कलर का मॉथ बैठेगा तो प्रेडेटर उसे नहीं देख पाते थे कैमोफ्लेज प्रॉपर्टी की वजह से। तो ब्लैक कलर के मॉथ बहुत सारे बढ़ गए, ठीक है। इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में ब्लैक कलर के मॉथ बहुत ज्यादा थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले व्हाइट कलर के मॉथ बहुत ज्यादा थे। और ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। कि मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले व्हाइट कलर के मॉथ फेवर हुए जस्ट बिकॉज, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं था और ये सब नेचुरली हुआ है, किसी ने कुछ नहीं किया है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ब्लैक कलर के मॉथ का सर्वाइवल फेवर हुआ, क्यों? क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन बढ़ गया, लाइकेंस नहीं थे, तो ये बच जाते थे। इज दैट क्लियर? यस मैम। कहानी समझ आई आपको कि व्हाइट कलर के मॉथ इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्यों थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद व्हाइट कलर के मॉथ, वो ब्लैक कलर के मॉथ क्यों थे? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। इसमें Yes, किसी ma'am. को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। फाइनली कहानी खत्म तो हुई, नहीं तो आज मैं ही एक कहानी बन के रह जाती। हाँ, आता है नेक्स्ट अडेप्टिव रेडिएशन। क्या आता है? अडेप्टिव रेडिएशन। रेडिएशन से आप क्या नहीं समझ रहे? रेडिएट, अलग अलग जा रही है, चीजें इवॉल्व हो रही है पर एक ही जगह से हो रही है। कुछ ऐसा समझ आ रहा है आपको? यस मैम। ठीक है, तो अब मैं फिर से एक कहानी सुनाती हूँ आपको। इस कहानी में कुछ ऐसा है, मैंने आपको एक साइंटिस्ट बताए थे, डार्विन। अब वो जो डार्विन थे तो उनको घूमने का बहुत शौक था, तो वो एक आइलैंड गए जिसका क्या नाम था, कोई बताएगा? गैलापागोस। वेरी गुड, गैलापागोस आइलैंड गए। तो उधर बैठते घूमते घूमते उन्होंने देखा कि यार कुछ ना ब्लैक कलर की बर्ड्स थी। उन ब्लैक कलर की बर्ड्स को वो बहुत पसंद आई, उनको बहुत सुंदर लगी उनको, और उन्हीं ब्लैक कलर की बर्ड्स को नाम दे दिया गया डार्विन फिंचेस। क्या बोल दिया गया बेटा? डार्विन फिंचेस। उन्होंने कुछ ऐसी थ्योरी निकाली, उन्होंने बोला यार मैं ना ये जो आइलैंड देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत तरह की बर्ड है, ठीक है। उन्होंने बोला इतनी तरह की बर्ड है पर उनकी बीक जो है सबकी ना अलग अलग मुझे नजर आ रही है। उनकी एक ही जगह, आइलैंड सबसे सेपरेट होता है, ये तो आप मानते हो, उनका लेना देना कहीं से भी नहीं होता है, पर एक ही जगह पे ये सारी इतनी चीजें अलग कैसे हो रही है? उन्होंने बोला कि एक ही जगह से वो सारी अलग अलग रेडिएट हो गई है, इवॉल्व हो गई है। क्यों? डिफरेंट सीड ईटिंग हैबिट की वजह से, क्योंकि सबकी चोंच थी। अब किसी को सीड कैसे खाना था, किसी को कैसे खाना था, किसी को कैसे खाना था। कोई इंसेक्टिवोरस थी, कोई वेजिटेरियन थी, है ना। इनकी जो चिड़िया थी, फिंचेस जो थी, तो जिस तरीके से वो खाना खाती थी, धीरे धीरे उनकी चोंचें उसी तरह इवॉल्व होती गई अलग अलग, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई अलग। तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी एरिया में पाई जा रही थी। समझ पड़ रहा है आपको? यस और मैम। फिर वो अलग अलग जब बन जा रही थी तो वो एक अलग ज्योग्राफी आइलैंड पे चली जा रही थी, एक फिर अलग और फिर एक अलग। तो क्या आपको नहीं लग रहा है एक ही जगह से चीजें ओरिजिनेट हुई, पर ड्यू टू डिफरेंट सीड ईटिंग हैबिट आधी अलग इवॉल्व होके अलग चली गई, आधी इवॉल्व होके अलग चली गई, आधी इवॉल्व होके चली गई। पर क्या हम बोल सकते हैं कि इनके एंसेस्टर्स कॉमन थे, हुए एक ही जगह से ओरिजिनेट, यस मैम। है ना। तो इसी को इन्होंने नाम दिया क्या? अडेप्टिव रेडिएशन। इज दैट क्लियर? यस मैम। कि अडेप्टिव रेडिएशन क्या है और इसका फैक्ट क्या है। तो अगर मैं इसका अडेप्टिव रेडिएशन का मैं बोलना चाहूं तो इट इज द प्रोसेस, क्या है बेटा? ये प्रोसेस है ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ जोग्राफिकल, इन अ गिवन, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के बारे में बात कर रहे हैं ना अपन, जैसे अपन ने यहाँ पे आइलैंड के बारे में बात करी, इन अ पर्टिकुलर गिवन जोग्राफिकल एरिया,
ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट से शुरू होके, समझ पड़ा आप लोगों को, एंड रेडिएटिंग टू अदर आइलैंड, और वो अलग अलग आइलैंड पे ट्रांसफर हो गए। इज दैट क्लियर? इसका एक और एग्जांपल था जो कि था ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ये एक तो मैंने डार्विन फिंचेस बताया, ये भी अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है ना। और एक आते हैं डार्विन फिंचेस, ये भी इसी का एग्जांपल है, ठीक है। और इस तरीके के रेडिएशन को हम कन्वर्जेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कन्वर्जेंट। समझ पड़ा? Yes, ma'am. कन्वर्जेंट और अडेप्टिव भी बोलते हैं। क्या? अडेप्टिव, ये ऊपर लिखा। चलो, अब हम ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बारे में बात करें, तो जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स थे, मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। एंड प्लेसेंटल मैमल्स, ये अलग अलग है दोनों, है ना। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स अलग है और प्लेसेंटल मैमल्स अलग है। ये कहाँ पे पाए जा रहे थे? नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पे बेटा? नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहे थे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे थे, कि मतलब ये ओरिजिनेट तो एक ही जगह से हुए हैं, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ टेम्पोरल और ज्योग्राफिकल सेपरेशन, कि ये अलग रह रहे थे, ये अलग रह रहे थे, बट इन्होंने है ना, अलग अलग रहने के बाद भी इनकी जो स्पीशीज थी, इनके हैबिटाट थे और इनका जो रहने का तरीका था, वो काफी सिमिलर था, काफी रिलेटेड थे, ये एक दूसरे से काफी ज्यादा रिजेंबल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हुई ये एक ही जगह से ओरिजिनेट है। अगर आप अपने एनसीईआरटी में जाओगे और एक डायग्राम देखोगे जिसके अंदर ना ऐसा करके दे रखा है, मार्सुपियल रेडिएशन, तो मार्सुपियल रेडिएशन में क्या है कि कॉमन जगह से ओरिजिनेट होके कोई ट्रांसमियन मेनियन वुल्फ में बन गया है ना, तो कोई टाइगर कैट में कन्वर्ट हो चुका है। बच्चा, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. तो कोई मार्सुपियन कैट में कन्वर्ट हो चुका है, रेट में कन्वर्ट हो चुका है, तो कोई कैंगैरू में कन्वर्ट हो चुका है, तो कोई वॉम्बैट में कन्वर्ट हो चुका है। ये सारी चीजें ऐसे ऐसे चल रही थी, ये सारे अलग अलग रेडिएट, जैसे डार्विन फिंचेस एक आइलैंड से अलग अलग ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट सीड ईटिंग हैबिट की वजह से अलग अलग रेडिएट हो गई, वैसे ही ये एक जगह से अलग अलग चले गए। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. जैसे आपके एनसीईआरटी में जाओगे तो ऐसे करके दे रखा होगा आपको एक डायग्राम, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटल मैमल, एक जगह दे रखे हैं उनका डायग्राम, और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल भी दे रखे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखोगे एक मोल है मोल यहाँ पे मार्सुपियल मोल जैसा दिखता है ना। क्यों दिखता है? क्योंकि भैया है तो सिमिलर चीजें कॉमन कर रहे थे ये। इसका जो माउस है वो इसका मार्सुपियल माउस जैसा सिमिलर सिमिलर दिखता है। इज दैट क्लियर? इसका जो वुल्फ है वो इसके वुल्फ जैसा नजर आता है। ऐसी ऐसी चीजें चल रही है, समझ पड़ रहे हो? Yes, ma'am. इसमें किसी को किसी भी तरह का कंफ्यूजन? नो मैम। No, चलो, ma'am. आपको ना एक बार इसके लिए एक सेकंड दो, मैं आपको ना इसके लिए एक डायग्राम भी दिखा देती हूँ हाथों हाथी, सो दैट आपको यही क्लियर हो जाए, है ना।
नजर आ रहा है बच्चा? अभी जो मैंने आपको बताया ना वुल्फ वगैरह, वो देखो मैंने ये चीज बताई है कि इसका जो मोल है वो देखो कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है। ऑब्वियस पूरा सेम नहीं होगा क्योंकि ये इवॉल्व किए हैं, थोड़े से चेंजेस लाए हैं। ये इसका ईतर इसके ईतर जैसा दिखता है, इसका माउस इसके माउस जैसा दिख रहा है, इसका लेमर इसके क्यूकस जैसा दिख रहा है, इसका स्क्यूरल इसके जैसा दिख रहा है, ये इसके जैसा दिख रहा है और ये इसके जैसा दिख रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? अडेप्टिव कन्वर्जेंट का इन मैमल्स। किसके अंदर? मैमल्स वाला ये एग्जाम्पल है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समझ पड़ा? यस मैम। ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, एक बात याद रखना, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बट ये एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं। दे आर नॉट रिलेटेड, रिलेटेड नहीं है, बट रिजेंबल ईच अदर, बट रिजेंबल ईच अदर। क्यों? क्योंकि सिमिलर नाइकी इनका प्रेजेंट था, है ना? मैंने क्या बताया? सिमिलर नाइकी की वजह से ही हो रहा है ना ये सब। शुरू में इनका जो नाइकी था, द एरिया जहां से ये सब इवॉल्व होते हैं, है ना, इन ईच कॉन्टिनेंट, वो इनका कॉमन था। उसकी वजह से ये क्या हो रहे थे बेटा? हमारे कन्वर्जेंस शो कर रहे थे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. नो मैम। किसी को है तो बोलो। मैम ये सारे मैमल्स है। देखो ये है प्लेसेंटल और मार्सुपियल, ये प्लेसेंटल और ये मार्सुपियल, ये सारे मैमल्स है। मैंने आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे मैमल वाली कैटेगरी आती है जिसके अंदर भैया स्किन पे ही हेयर्स प्रेजेंट है, और जिनके अंदर मैमल्स मतलब जिनके ब्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं उनको ब्रेस्ट मतलब मेमोरी ग्लैंड्स। क्या? मेमोरी ग्लैंड्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मैमल्स। क्या कहते हैं? मैमल्स। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ये 11th हम जब एनिमल किंगडम पढ़ते तो पढ़ा था ना? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? No, ma'am. अब हमारे ना नेक्स्ट थ्योरी है बच्चा, क्या? हमारी थ्योरी है लेमार्किज्म। अच्छा एक चीज और, ठीक है, यहाँ तक समझ आ चुका है सबको। अब जो हमारी शुरू होगी थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, जैसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जब हम शुरू करेंगे तो उसके ना सबसे पहले दो हमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज देखनी है, एक होगी लेमार्किज्म और एक होगी डार्विन की एक थ्योरी होगी। हर जगह डार्विन जो है अपना रोल प्ले कर ही रहे हैं। जो डार्विन की थ्योरी है उसके अंदर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आएगी वो है हमारे नेचुरल सिलेक्शन वाली। नेचुरल सिलेक्शन से आप देखो क्या आपको एक चीज समझ आती है कि देखो अगर कोई भी स्पीशीज है जो जितने ज्यादा जनरेशन प्रोड्यूस कर रही है, अपने जितने ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रही है, एक वो जनरेशन है और एक वो जनरेशन है या स्पीशीज है जो बहुत कम अपने जनरेशन प्रोड्यूस कर रही है, बहुत कम बेबीज प्रोड्यूस कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी वाली स्पीशीज की जनरेशन ज्यादा आगे लंबे तक चलेगी? जो बहुत सारे बेबीज और अपने आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रही है वो, ये जो बहुत कम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रही है वो? जो ज्यादा ज्यादा कर रही है वो। क्यों? मैम ज्यादा इवोल्यूशन होगा उनके में, वो ज्यादा इवॉल्व करेंगे। इवोल्यूशन होने से ये मतलब थोड़ी है कि वो ज्यादा टिक सकती है। मैं अपने हैबिटेट के हिसाब से वो इवॉल्व करेंगे ना। हाँ, तो यही है नेचुरल सिलेक्शन, है ना? इन्होंने कुछ ऐसा भी बताया था कि जो स्पीशीज है जो ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगी, जितने ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी उसके ज्यादा चांसेस है कि वो आगे तक चले। वही दूसरी तरफ जो बहुत कम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी, बहुत कम प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगी, उसके चांसेस है कि वो बहुत कम आगे तक जाए। तो जो बहुत आगे तक जा रही है उसका इवोल्यूशन आगे तक चलता जाएगा, और जो नहीं इतने प्रोड्यूस कर रही है उसका इतना इवोल्यूशन नहीं होगा। तो इट इज ऑल नेचुरली सिलेक्टेड। नेचर
उसी को फेवर करेगा जो जितने ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रही है, जितने ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रही है, और जो कम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रही है, जो ज्यादा जनरेशन नहीं बना पा रही है, नेचर उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो डार्विन की दो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी थी। एक नेचुरल सिलेक्शन कौन सी थी? दैट आपने वो मौत वाली जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई है ना बच्चा, एक वो वाली थी, उसके अंदर भी नेचर सेलेक्ट कर रहा था। और एक और इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन दी थी कि यार जितने ज्यादा ऑफस्प्रिंग होगा और वो अगर आगे तक चलती जाएगी, इवॉल्व होता जाएगा, इवॉल्व होता जाएगा, यानी न्यू स्पीशीज बनती जाएगी, स्पीशीज आएगी और उनका आगे तक प्रोसेस चलता रहेगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर उन्होंने एक और थ्योरी दी थी बच्चा, ब्रांचिंग डिसेंट। मैं ये भी लिखूंगी, सब लिखूंगी, है ना। उन्होंने एक और थ्योरी दी थी, ब्रांचिंग डिसेंट। उन्होंने क्या था, एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट से सब निकल रहे थे, सब एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे थे, नो मैटर व्हाट। और उन्होंने एक और आपको दी थी, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। ये जो मैंने आपको बताया ना बच्चा, इसको हम इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। तो ये आपको डार्विन की जो कुछ थ्योरी है, ये समझ आई आपको? Yes, ma'am. है ना। डार्विन तो हमारे लिए सॉर्टेड थे। उसके बाद मैं आपको ये सब मैं लिख के भी बताऊंगी आपको, भी सिर्फ मैं बता रही हूँ। उसके बाद ना लेमार्क की भी एक थ्योरी आई थी। किसी को पता है क्या लेमार्क वाली थ्योरी? इन्होंने कुछ कुछ ऐसा कहा था कि एक ऑर्गेनिज्म है ना, उसके अंदर जो चेंजेस है, वो चेंजेस एनवायरमेंट से जो फोर्सेस लग रहे हैं उसकी वजह से आ रहे हैं। ठीक है, समझ पड़ रही है? तो वो चेंजेस उनको मजबूर कर दे रहे हैं चेंज होने पे, वो चेंजेस उनको इवॉल्व होने पे मजबूर कर दे रहे हैं। तो वो क्या थे और वो क्या नहीं थे बच्चा, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेमार्क ने एग्जैक्टली क्या बोला था और डार्विन का ये, तो मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में लिख के बताऊंगी। ठीक है, अभी के लिए इसको यहीं खत्म करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मुझे अभी के